हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एलाइड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द गवर्नर जनरल ओनली नॉट द वॉइसरॉय। केवल वॉइसरॉय नहीं। तो आपको पता है कि 1857 के बाद जो है वॉइसरॉय की उपाधि दी जाने लगी, वॉइसरॉय की। ओके, पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन में है तो लॉर्ड एलेम्ब्रो। लॉर्ड एलेम्ब्रो, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। लॉर्ड एलेम्ब्रो जो थे, इनका कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा। तो ये 1857 से पहले के हैं, 1847 तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड मायो। अब ये जो लॉर्ड मायो है, इनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक चला, 1872 तक ये वॉइसराय रहे। ऑप्शन में लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 1876 to 1876 तक चला। इसके बाद लॉर्ड मायो के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। और लॉर्ड लिटन जो है, इनके बाद लॉर्ड लिटन आए थे। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक चला। लॉर्ड लिटन ने काफी प्रतिबंध लगा दी थी भारतीयों पे, जैसे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगा दिया था। एक आर्म्स एक्ट लगाया था उन्होंने, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट 1878 में ही आर्म्स एक्ट लगा दिया था। किसी भारतीय को हथियार रखने की परमिशन नहीं थी। लॉर्ड मायो भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मायो के टाइम में 1871 को फर्स्ट टाइम भारत में जनगणना हुई थी। जनगणना फर्स्ट टाइम जनगणना हुई थी लॉर्ड मायो के कार्यकाल में 1871 को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अकालीज टेक द कीज ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर एंड अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर। अकालियों ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की चाबियां तथा वहां अपना पहला मैनेजर कब नियुक्त किया था? सन 1921 में अकालियों ने स्वर्ण मंदिर में अपना मैनेजर नियुक्त किया था, 1921 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सन 1921 में। 1921 में इन्होंने अपना मैनेजर रखा। और 1922 में जो है इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई थी। 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ था 1922 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पेपर ऑफ एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट का समाचार पत्र कौन सा था? तो एनी बेसेंट का समाचार पत्र जो था, न्यूज़पेपर एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया, वो था कॉमनवेल। कॉमनवेल एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। एक इनके द्वारा कॉमनवेल चलाया गया था और एक और इनका न्यूज़पेपर था जिसका नाम था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर भी इनके द्वारा चलाया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा। ये एक आयरिश लेडी थी। ओके, आयरिश लेडी थी एनी बेसेंट। इनके द्वारा होम रूल लीग भी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसुईया बेन, वन ऑफ द गांधीजीज मेन लेफ्टिनेंट, वाज द सिस्टर ऑफ। गांधी जी की एक मुख्य लेफ्टिनेंट अनुसुईया बेन किसकी बहन थी? तो अनुसुईया बेन जो थी, ये अंबालाल साराभाई की सिस्टर थी। अंबालाल साराभाई ये महात्मा गांधी के काफी करीबी थे। और ये जो अंबालाल साराभाई है, विक्रम साराभाई जो है, विक्रम साराभाई साराभाई जो है, ये इनके पुत्र हैं, इनके बेटे हैं विक्रम साराभाई, जो भारत के एक प्रमुख साइंटिस्ट रहे। ये जो यमुनालाल बजाज ऑप्शन में दिया है, ये भी महात्मा गांधी के एक अनुयायी थे, कह सकते हैं अनुयायी। और ये महात्मा गांधी के पुत्र, गोद लिए पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, यमुनालाल बजाज। वैसे महात्मा गांधी के जो है 4 पुत्र थे, जो उनकी संतानें थी, 4 संतानें थी। जो क्वेश्चन में पूछा है अनुसुईया बेन किसकी बहन थी, तो ये अंबा लाल साराभाई की बहन थी। ओके, जो महात्मा गांधी की मुख्य लेफ्टिनेंट हुआ करती थी, अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन जो है अहमदाबाद से थी, गुजरात से। ओके, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स वाज टू टेक अप द केस ऑफ प्रिजनर्स ऑफ द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। मेरठ षड्यंत्र केस में निम्नलिखित किस राष्ट्रीय नेता ने बंदियों का पक्ष लेना था? ये जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी है, मेरठ षड्यंत्र केस था, इसमें 27 श्रमिक आंदोलनकारियों को जो है सजा सुनाई गई थी। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी ये 1929 में हुई थी। और जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रिजनर थे उनका पक्ष लेने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे, जिन्होंने पक्ष लेना था इन प्रिजनर्स का, तो वो थे
MC चागला थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। ऑफ द फॉलोइंग हु रिप्रेजेंटेड द अनटचेबल्स इन शिमला कॉन्फ्रेंस कॉन्वेंटेड द बाय लॉर्ड वेवल इन 1946। 1946 में निम्नलिखित में लॉर्ड वेवल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 1946 में जो लॉर्ड वेवल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें अछूतों का प्रतिनिधित्व जो है शिवाराज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शिवाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1914। 1914 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ? तो पहले तो आप यहाँ से ये याद रख लीजिए कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1914 में हुआ था। नंबर 1 1914 में हुआ था। और भारतीय विज्ञान या इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का फर्स्ट सेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था 1914 में। और किसने किया था? इसका प्रेसिडेंट कौन था? आशुतोष मुखर्जी, जस्टिस आशुतोष मुखर्जी ने अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट थे फर्स्ट इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आशुतोष मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द अमृतसर सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस 1990। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो एक तो पहले याद रखें कि 1919 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था 1919 में। और इसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, मोतीलाल नेहरू। ओके, अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन में सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1925 में। 1925 में सरोजिनी नायडू ने। ओके, और ये हुआ था कानपुर में, ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था। और सरोजिनी नायडू जो है ये पहली भारतीय महिला या पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी और कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट ने पहली अध्यक्षता की थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। लेकिन अगर भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी जिन्होंने 1925 में की थी। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्ष रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के, 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और ये हुआ था बेलगाम में, बेलगाम अधिवेशन, बेलगांव। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वेयर वाज ओपन द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन इन 1916। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं कुछ, जैसे फर्स्ट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन ओपन हुआ था 1916 में। 1916 में महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था, लेकिन कहाँ खोला गया था पूछा गया है, तो ये दिल्ली में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली में खोला गया था 1916 में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।